आपके सामने तत्वार्थ सूत्र का 8वां अध्याय है। पिछले अध्यायों में हमने जीव तत्व का वर्णन सुना, अजीव तत्व का वर्णन सुना, आश्रव का भी वर्णन सुना और आश्रव के बाद बंध तत्व आता है। उस बंध तत्व का व्याख्यान इस 8वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने कुछ सूत्रों के माध्यम से किया है। सबसे पहले बंध किन कारणों से होता है। आत्मा में कर्म का बंध होता है, उस बंध होने के क्या कारण हैं जिनके कारण से आत्मा में बंध होता रहता है। उन कारणों का कथन इस प्रथम सूत्र से यहाँ किया जाता है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। बंध हेतवः यानी बंध के हेतु कारण। जिन कारणों से हमारी आत्मा में प्रति समय कर्म का बंध होता है वो सबसे पहला कारण है मिथ्या दर्शन, दूसरा है अविरति, तीसरा है प्रमाद, चौथा है कषाय और पांचवा है योग। ये 5 कारण प्रत्येक संसारी आत्मा में उपस्थित रहते हैं। आत्मा जब से इस संसार में है अपने साथ में इन 5 हेतुओं को लिए हुए है और इन्हीं 5 हेतुओं के कारण से आत्मा का इस संसार में भ्रमण होता है। ये हेतु क्रम से दिए गए हैं और इनसे मुक्ति भी क्रम से ही मिलती है। सबसे पहले मिथ्या दर्शन, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ पर अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है और योग भी। मिथ्यात्व छूट जाता है, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में वह आत्मा पहुँच जाता है। मिथ्यात्व छूटने के बाद में अब हमारे पास में 4 प्रत्यय रह गए, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। चौथे गुण स्थान से जिन आत्माओं को बंध होगा उनके पास में केवल ये 4 ही कारण होंगे। फिर जब वह अविरति भी छूट जाती है, जब वह विरति को धारण कर लेता है तो उसके पास में 6वें गुण स्थान से मात्र प्रमाद, कषाय और योग, ये 3 कारण ही आत्मा में रह जाते हैं। और जब 7वां गुण स्थान आता है तो वह प्रमाद भी छूट जाता है, मात्र कषाय और योग ये 2 ही कारण आत्मा में रह जाते हैं, इनसे बंद होता है। और 10वें गुण स्थान के बाद में मात्र एक योग के माध्यम से ही बंद होता है, क्योंकि कषाय का सद्भाव मात्र 10वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है। इस तरह से ये प्रत्यय छूटते चले जाते हैं, आत्मा के भावों का उत्थान होता चला जाता है और बंध के इन कारणों को छोड़ने से आत्मा मुक्त होती चली जाती है। इन 5 हेतुओं के माध्यम से बंध होता है। आप विचार कर सकते हैं कि वर्तमान में भी हम मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, इन 3 प्रत्ययों को त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इतना सौभाग्य हमारे लिए आज भी है। इन 3 प्रत्ययों को छोड़ने के बाद में अब क्या बचा? एक कषाय और योग, और वह कषाय भी सूक्ष्म संजुलन कषाय रह जाती है, जो कि होना या नहीं होना उससे कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। और योग तो 13वें गुण स्थान के बाद छूटेगा, यानी कि इस पंचम काल में भी हम इतना बड़ा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि हम ये अनादि काल से चले आए अपनी आत्मा में लगे हुए इन 5 प्रत्ययों में से 3 कारणों को हम हटा सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आज भी उपलब्धि है। इन बंध के कारणों को जब हम विचार करेंगे तभी हमारे लिए ये बंध के कारण छूटेंगे और पुरुषार्थ करने से ये छूटते हैं। ये तो हो गए कारण। अब उन कारण से जो बंध हुआ, उस बंध में क्या उसकी परिभाषा है, वह बंध किसे कहते हैं, किन जीवों को विशेष रूप से वह बंध होता है, उसके लिए आचार्य कहते हैं
सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बंधः। स माने वह, बंध माने बंध कहलाता है, जो सकषायत्वात् किस कारण से होता है? सकषाय माने कसाय से सहित जो जीव हैं उस जीव के लिए ही कर्म का बंध होता है। और कसाय से सहित जीव 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है। लेकिन उन कसायों में भी अंतर होता है, उन कसायों के भी अनेक भेद प्रभेद हैं जो आगे बताए जाएंगे। बंध जब भी होगा वह कसाय से सहित जीव को ही होगा। वही जीव कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य, पुद्गलान, जो पुद्गल परमाणु हैं उनको आदत्ते माने ग्रहण कर लेता है। कौन जीव ग्रहण करेगा? जो कसाय से सहित जीव है वही कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर लेता है, और उन पुद्गलों को ग्रहण करने का नाम ही कर्म का बंध है। वैसे तो आत्मा कैसा है? अमूर्त है, लेकिन कर्म के कारण से आत्मा कथनचित मूर्त है। मूर्त का अर्थ, क्योंकि उसमें कर्म कैसे हैं? पौद्गलिक हैं। कर्म रूपी पुद्गल, ये मैटर जब आत्मा से चिपक गया तो उस कारण से वह आत्मा कथनचित कैसा हो गया? मूर्तिक। आत्मा अभी अमूर्तिक नहीं है, क्योंकि अमूर्तिक आत्मा को हम देख नहीं सकते। सिद्ध भगवान की आत्मा अमूर्तिक है और संसारी जीवों की आत्मा कथनचित मूर्तिक है। अमूर्तिक हमारा स्वभाव है, लेकिन वर्तमान में हमारी पर्याय कैसी है? मूर्तिक है, क्योंकि हम कसाय से सहित कर्म का बंध कर रहे हैं। इसलिए आत्मा उस कर्म के अधीन है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। यह बंध बताता है कि आत्मा में अमूर्तिकपना उसका स्वभाव है। वस्तुतः अभी वह आत्मा मूर्तिक है, क्योंकि पुद्गल कर्मों का बंध कर रहा है, और पुद्गल कर्म का बंध करने वाला कथनचित आत्मा मूर्तिक ही होगा। अमूर्तिक आत्मा कभी भी पुद्गल कर्म का बंध नहीं कर सकता। अब वह बंध कितने प्रकार का है आगे बताते हैं। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास तद्विदयः। यह एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। कर्म सिद्धांत जो पूरे विश्व के अंदर जितने भी दर्शन हैं उन सब में यह एक यूनिक सिद्धांत है। किसी भी दर्शन के अंदर इस कर्म सिद्धांत के ये शब्द भी नहीं मिलेंगे आपको। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, स्थिति, अनुभाग, ये डिक्शनरियों में आपको शब्द तक नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे भी तो इस सेंस में नहीं मिलेंगे कि स्थिति किसे कहते हैं, अनुभाग किसे कहते हैं, ज्ञानावरण क्या है, दर्शनावरण क्या है, मोहिनी क्या है, ये शब्द ही नहीं मिलेंगे आपको। ये केवल कर्म सिद्धांत सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया है, क्योंकि इतना सूक्ष्म ज्ञान सर्वज्ञता के अलावा और किसी को नहीं हो सकता। आत्मा भी सूक्ष्म है, आत्मा से जुड़ने वाले वो कर्म भी सूक्ष्म है, और उस कर्म का विज्ञान जो यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है वह केवल इस शास्त्र के माध्यम से हमको समझ में आता है। बहुत से विदेशी लोग भी इस विज्ञान को स्वीकारते हैं, मानते हैं। एक व्यक्ति की मैंने पुस्तक पढ़ी थी, उसका नाम है हरमन कुन, विदेशी व्यक्ति है। उसने इसी तत्वार सूत्र का ट्रांसलेशन किया है, स्विट्जरलैंड इत्यादि का हो सकता है। और उसने इस तत्वार सूत्र के 2 बुक बनाई, एक तो पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक की, और एक बुक बनाई उसने 6वें से लेकर के 10वें तक की। जो 6वें से लेकर 10वें अध्याय तक की बुक बनाई, उस बुक को मैंने देखा है, थोड़ा सा पढ़ा भी है, और उसने उसका नाम रखा है कर्मा द मैकेनिज्म। देखो कितनी डीपली वो लोग उस चीज की स्टडी करते हैं। कर्म सिद्धांत कहाँ से शुरू हुआ? 6वें अध्याय से, जहाँ से हमारे भावों का विज्ञान शुरू हुआ। उन भावों से हम कौन से कर्म को बांधते हैं, वो कर्म कैसे बनते हैं, उसने प्रत्येक चैप्टर को
इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट किया है। और उस पुस्तक का नाम, जो 6वें से 10वें अध्याय तक की उसने पुस्तक बनाई, उसका नाम दिया कर्मा द मैकेनिज्म। ये पुस्तक की जानकारी आप नेट पर सर्च कर सकते हो। एक बार मुझे वो पुस्तक केवल देखने को मिली, उसके बाद में हमें दोबारा वो पढ़ने और देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं, इंडिया के अंदर ही नहीं मिलती वो। किसी ने एक बार जब संघ में थे तभी हमने उसको देखा था, उसके बाद में वो इधर उधर हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि ये मैकेनिज्म है। और उस पुस्तक में जब हमने पढ़ा तो उसने लिखा है कि हमारे इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी हमें जीव दिखाई देते हैं, वो आखिर किस कारण से एक इंद्री, दो इंद्री या इन छोटी छोटी हीन पर्यायों को प्राप्त हुए हैं। तो उसने कहा कि ये कर्म सिद्धांत से ही ये बात सिद्ध होती है कि ये जीव जो लट हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये सब इन कर्मों के कारण से ही उसका फल भोगते हैं। इसलिए उसने उसको एक मैकेनिज्म का रूप दिया है कि हम कैसे कर्मों को बांधते हैं और कैसे उन कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रकार के सिद्धांत उसने इन अध्यायों में व्यवस्थित किए। तो ये 4 प्रकार से आत्मा में कर्म बंधता है। इसमें आपके लिए क्यों और कैसे वाला कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता, क्योंकि क्यों और कैसे वाले प्रश्न तो वहीं पर उठते हैं जो हम केवल स्थूल पदार्थों को जानते हैं और जिन पदार्थों में हम कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये जो मैकेनिज्म चल रही है, ये भगवान के द्वारा देखी गई और जानी गई है कि बंध 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभव, इसी को अनुभाग बंध भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे अनुभव भी कहा जाता है, और चौथा प्रदेश बंध। ये 4 प्रकार के बंध हैं। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, यानी कर्म बंधने के बाद में अपने अपने स्वभाव के रूप में ढल जाता है। ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव ज्ञान को आवृत करने का, दर्शनावरण कर्म का स्वभाव दर्शन को ढांकने का, मोहिनी कर्म का स्वभाव हमारे अंदर मोह उत्पन्न करने का, वेदनी कर्म का स्वभाव हमें सुख और दुख उत्पन्न कराने का, आयु कर्म का स्वभाव हमें इस शरीर में रखने का, इस शरीर की जब तक आयु है तब तक इस शरीर में आत्मा को बनाए रखने का, नाम कर्म का स्वभाव हमें अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त कराने का, गोत्र कर्म का स्वभाव हमें उच्च और नीच गोत्र में उत्पन्न कराने का, और अंतराय कर्म का स्वभाव हमें अनेक प्रकार के विघ्न डालने का। ये कर्म के अपने अपने नेचर हैं और उस नेचर को यहाँ पर प्रकृति कहा गया है। जैसे प्रत्येक वस्तु का अपना नेचर, अपना स्वभाव रहता है। नीम का स्वभाव कड़वा होता है, वो उसका अपना नेचर है। गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, ये उसका अपना एक नेचर है। क्यों है? तो इसके लिए कोई साइंस में भी कोई उत्तर नहीं है। उसी तरह से वीतराग विज्ञान में भी यहाँ कोई उत्तर नहीं है कि ज्ञानावरण ज्ञान को ही क्यों ढांकता है। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। तो ये स्वभाव में अपने आप से 8 कर्मों का ये परिवर्तन होता है, इसे बोलते हैं प्रकृति। प्रत्येक आत्मा में ये 8 कर्म बंधे हुए हैं और उनकी ये प्रकृति है, उनका ये स्वभाव। स्थिति कहलाती है जो कर्म आत्मा में बंध गया वह कितने समय तक आत्मा में बना रहेगा, उस टाइम लिमिट को या उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं स्थिति बंध। जितने समय तक वह कर्म आत्मा में बना रहे वो उसकी क्या कहलाया? स्थिति बंध। अनुभव का मतलब होता है वो आत्मा में कितनी इंटेंसिटी के साथ में बंधा है, बहुत अच्छे अनुभाग के साथ बंधा है कि बुरे अनुभाग के साथ बंधा है। अच्छे का मतलब जिसका फल हमें अच्छा मिले, और बुरा फल जिसका मिले वह बुरा अनुभाग कहलाता है। प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे किस भावों के साथ वह बंधा है वह उसका अनुभाग बंध कहलाता है। यानी कि फल देने की क्षमता को अनुभाग बंध कहते हैं कि वह कर्म हमें किस रूप में फल देगा, अच्छे रूप में देगा या बुरे रूप में देगा। और प्रदेश का मतलब होता है वो कर्म कितनी संख्या में आत्मा से बनता है, इसका नाम है प्रदेश बंध। ये 4 प्रकार के बंध हैं और इन्हें आप अच्छे ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण को समझ सकते हैं। जैसे मेडिसिन होती है, कोई टैबलेट है,
उस टैबलेट की अपनी एक प्रकृति है। कोई टैबलेट मीठी भी होती है, कोई टैबलेट कड़वी भी होती है। ये क्या हो गया उसका प्रकृतिबंध। या वो टैबलेट किस काम में आ रही है, ये भी उसके लिए प्रकृतिबंध कहलाएगा। स्थितिबंध क्या होगा, उस टैबलेट को हम कब तक यूज कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये उसका हो गया स्थितिबंध। अनुभागबंध क्या, उसकी पोटेंसी कितनी है, वह कितनी mg की है। भले ही वो बहुत छोटी सी हो लेकिन उसकी पोटेंसी 200 mg भी हो सकती है, और उसको खाने के बाद में आपके लिए अनेक प्रकार की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। पोटेंसी जो उसके अंदर पड़ी हुई है वो कहलाता है अनुभाग बंद। महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा जो होता है यही होता है अनुभाग बंद, उसकी पोटेंसी क्या है। और चौथा है प्रदेश बंद। प्रदेश बंद का मतलब उसमें जो परमाणु हैं वो कितने हैं, यानी वो कितने साइज की है, वो उसका हो गया प्रदेश बंद। जिस तरह से ये चार चीजें एक टैबलेट के अंदर आप देख सकते हो, ऐसे ही ये चार प्रकार के बंध आत्मा में कर्मों के होते हैं। इन्हीं का इस अध्याय में खुलासा वर्णन किया जा रहा है। चारों प्रकार के बंधों का ही इस अध्याय में वर्णन है। उनमें सबसे पहले प्रकृति बंध का अवर्णन प्रारंभ हो रहा है। वे प्रकृति बंध के कितने भेद हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्य माने पहला प्रकृति बंध, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये प्रकृति बंध के 8 भेद हैं और इनके नाम आपको ज्ञात हैं। इनके स्वभाव भी हमने आपको बता दिए हैं। अब प्रत्येक कर्म के भी भेद हैं। ज्ञानावरण के कितने भेद, दर्शनावरण के कितने भेद, ये भेद प्रभेद भी आगे के सूत्र में बताए जा रहे हैं। पंच नव द्व्यष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। इनको क्रम से लगाना। पंच माने ज्ञानावरण के 5 भेद हैं। ऊपर वाले सूत्र में देखना नाम और नीचे वाले सूत्र में देखना संख्या। दर्शनावरण के 9 भेद हैं। वेदनी लिखा है चौथे सूत्र में, और 5वें सूत्र में लिखा है द्व यानी कि 2 भेद। वेदनी कर्म के 2 भेद। मोहिनी के अष्टाविंशति यानी 28 भेद। आयु के चतुर यानी 4 भेद। नाम के द्विचत्वारिंशत् यानी 42 भेद, और गोत्र के द्वि माने 2 भेद, और अंतराय के पंच माने 5 भेद। ये यथाक्रम से लगा लेना। अब देखो कितने व्यवस्थित ढंग से ये सूत्र लिखे गए हैं। पहले संख्या लिख दी, उससे पहले भी उनके नाम बता दिए, और उसके बाद में अब आपके लिए वो भेदों के नाम भी बताए जा रहे हैं। जैसे आप अपने इंटरनेट पर कोई भी सबसे ऊपर एक पहला पन्ना होता है, क्या बोलते हैं आप उसको, उस नेट पर सबसे पहले जो जानकारी देने वाला है ना, ऊपर का जो कागज होता है उसमें आपको सब डेटा लिखे मिल जाएंगे। अब आपको उसमें से क्या खोजना है, उसके लिए आप फिर से उसको सर्च करोगे तो वो आपके लिए वो निकल के आ जाता है। उसी तरह से ये पूरा क्रम से लिखा हुआ है। 5 भेद ज्ञानावरण के कौन से हैं, तो आगे के सूत्र में बताए जा रहे हैं। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। ये 5 क्या हैं, ज्ञान के आवरणों के नाम बताए जा रहे हैं। मति ज्ञानावरण जो हमारे मति ज्ञान को ढकता है। श्रुत ज्ञानावरण जो हमारी आत्मा के श्रुत ज्ञान पर आवरण डालता है। अवधि ज्ञानावरण ये कर्म हमारे अवधि ज्ञान को ढांके हुए है। मनः पर्यय ज्ञानावरण हमारे मनः पर्यय ज्ञान को ढांकता है, और केवल ज्ञानावरण हमारे केवल ज्ञान को ढांके हुए है। एक तरह से आपसे अगर कोई पूछे आपके पास में कितने ज्ञान हैं, क्या समझे? अभी तक तो हमने सिखाया था कि आपके पास मात्र 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। लेकिन
अगर आपसे कोई पूछे और अच्छे से सोच के बताओ, आपकी आत्मा में कितने ज्ञान शक्ति की अपेक्षा से हैं? शक्ति का मतलब उन ज्ञान की शक्ति आपकी आत्मा में है, तो आप क्या बोलेंगे? हमारे पास में 5 ज्ञानों की शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां इन आवरणीय कर्मों के कारण से दबी हुई हैं, ढकी हुई हैं। हमारे अंदर अवधि ज्ञान भी है, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान भी है, लेकिन इन आवरणीय कर्मों ने उस केवल ज्ञान को ढांक रखा है, मने परे ज्ञान को ढांक रखा है, अवधि ज्ञान को ढांक रखा है। मतलब शक्ति की अपेक्षा से हमारे पास में 5 ज्ञान हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की अपेक्षा से हमारे पास में 2 ज्ञान है। ये भी ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं समझना कि हमारी आत्मा 2 ज्ञान वाली है ना, नहीं तो फिर कभी केवल ज्ञान ही नहीं होगा तुम्हें। हमारी आत्मा में 2 ज्ञान अभी प्रकट हैं, लेकिन वस्तुतः आत्मा में हमारे 5 ही ज्ञान हैं, और उन 5 ज्ञानावरण कर्मों का हमें नाश करना है, ये हमारा संकल्प है, तभी हम उस शक्ति को प्रकट कर पाएंगे। अब आगे दर्शनावरण कर्म, उनके भेद क्या? चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रध्यश्च। ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। सबसे पहला चक्षु दर्शनावरण, जिसके कारण से आंख के द्वारा होने वाला सामान्य दर्शन भी नहीं हो पाता, वो कहलाता है चक्षु दर्शनावरण। अचक्षु दर्शनावरण कहलाता है आंख के अलावा अन्य इंद्रियों से होने वाला जो दर्शन है, उसके ऊपर आवरण डालने का काम ये करता है अचक्षु दर्शनावरण। अवधि दर्शनावरण, जो हमारे अंदर अवधि ज्ञान होने से पहले अवधि दर्शन होता है, उस अवधि दर्शन पर आवरण डालने वाला ये कर्म है, उसे कहते हैं अवधि दर्शनावरण। और केवल दर्शनावरण होता है जो केवल ज्ञानावरण के साथ ही रहता है, और ये केवल ज्ञान के साथ में होने वाला जो केवल दर्शन होता है, उसके ऊपर आवरण डालने का काम करता है ये केवल दर्शनावरण। ये 4 दर्शनावरण तो हमारी आत्मा के दर्शन गुण का घात करते हैं। इसके अलावा कुछ निद्राएं हैं जिनके कारण से हमारे लिए दर्शन गुण का घात होता है, यानी आत्मा में विशेष रूप से दर्शनावरणी कर्म का बंद कराने वाली ये 5 प्रकार की निद्राएं बताई जा रही हैं। देखो, दुनिया के किसी भी विज्ञान में निद्राओं के भेद नहीं मिलेंगे। एक निद्रा सबसे सामान्य, उस निद्रा का मतलब है जो हमारे अंदर दिन भर की थकान हो जाती है, हम अनेक प्रकार के परिश्रम से थक जाते हैं और सो जाते हैं, और सो करके उठते हैं तो अपने को फ्रेश पाते हैं, इसका नाम है सामान्य निद्रा। ये निद्रा भी एक कर्म है। इसके अलावा दूसरा भेद है निद्रा निद्रा। इसमें क्या होता है कि निद्रा निद्रा नाम ये दर्शनावरण कर्म का यदि तुम्हारे लिए उदय होगा तो क्या होगा? निद्रा होने के बाद भी तुम्हारे लिए निद्रा आती रहेगी। क्या समझे? तुम्हें उठा के बिठा दिया और पुनः फिर निद्रा के ऊपर निद्रा आ गई, फिर से सो गए, ये क्या कहलाया? ये निद्रा निद्रा कहलाया। जब तक अपन लोग इस विज्ञान को नहीं जानते तब तक हम क्या करते हैं? सामने वाले को डांटते रहते हैं, उसके लिए अनेक प्रकार से कुछ बोलते भी रहते हैं, लेकिन अगर उसके इस कर्म का उदय है तो वो आत्मा खुद चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। उठेगा फिर सो जाएगा, निद्रा हो गई पूरी और फिर से उसके लिए निद्रा आ गई, इसका नाम है निद्रा निद्रा। ये दूसरा और निद्रा से बड़ा हुआ है। तीसरा होता है प्रचला। ये प्रचला भी एक निद्रा है, और प्रचला में क्या होता है? अपना शरीर चलायमान होता है। समझ में आया ना? बैठे बैठे ही कुछ लोगों की मुंडी नीचे हो जाती है ना? ये क्या हो गया? ये प्रचला कहलाती है, जिसमें शरीर चलायमान हो जाए, बैठे बैठे भी आदमी झूम जाए, इसका नाम है। अथवा जिसके कारण से उसकी आंखें, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे लगे कि कुछ अलग ही टाइप का है, वो भी क्या कहलाती है? प्रचला कहलाती है। ठीक है ना? और प्रचला में क्या होता है?
वह पुनः पुनः माने अगर उसको किसी खंबे का सहारा मिल जाए तो क्या होगा, ऐसे टिक के बैठ जाएगा और उसी में मुंह खुला रहेगा, उसका घुर्राता भी रहेगा। और उसके मुंह में अगर लकड़ी भी डाल दो तो भी उसे कहो होश ना आए। ये कहलाती प्रचला प्रचला, जिसके कारण से निद्रा में भी लार बहती रहती है उसके मुंह से और मुंह खुला रहता है और वह हिलता भी रहता है। कभी कभी ये तीव्र निद्राएं, ये कर्म के उदय हैं, ये ऐसी ऐसी भी तीव्र निद्राएं होती हैं। आदमी यहाँ बैठा सो रहा हो और निद्रा में ही चलता है, पता पड़ा वहां पहुंच गया। हाँ, आपके लिए अच्छे कर्मों का उदय, इसलिए आपको ज्ञान नहीं रहता। लेकिन कभी कभी ऐसे केस भी मिलते हैं कि यहाँ पर सो करके वो चलता चलता बैठे बैठे भी चल लेगा, बैठे भी सुला दो तो यहाँ से वहां पहुंच जाए, और लेटे भी सुला दो तो यहाँ से वहां पहुंच जाए। ये भी उसके लिए ये कर्म के उदय रहते हैं, जिसके कारण से ऐसी तीव्र निद्रा आती है। और एक और विशेष रूप से स्त्यान गृद्धि, ये एक ऐसा निद्रा कर्म है जो बहुत आश्चर्य में डालने वाला है। वैज्ञानिक लोगों ने भी इस निद्रा कर्म को स्वीकार किया है। अनेक विदेशों में ऐसे केस हुए हैं जिन्होंने इस निद्रा को स्वीकार किया है कि इस निद्रा में जो आचार्यों ने काम बताए हैं कि स्वयं उस आत्मा को पता नहीं रहता वो क्या कर रहा है, और आत्मा में ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि वह कोई भी रौद्र काम कर सकता है, किसी का मर्डर करके आ सकता है, अपने घर के या अपने तिजोरी में रखे हुए सारे के सारे जेवर इत्यादि को लेकर के जाएगा और कहो नदी के बीचों बीच में चला जाए, और नदी के बीचों बीच में जो पहाड़ है, शिला है, उस शिला को भी उठा दे और उसके नीचे दबा के रख दे और आकर के पुनः सो जाए, उसे पता ही नहीं हमने क्या किया। ये निद्रा में हो जाता है। उसके कपड़े गीले होंगे, घर वाले पूछेंगे क्या हो गया, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, कहाँ गए थे रात में, उसे खुद नहीं मालूम कि हम कहाँ गए थे रात में। घर के सामान कहाँ चला गया, जवाहरात कहाँ चले गए, धन कहाँ चला गया, उसे कुछ नहीं मालूम। और थोड़ी कुछ दिनों के बाद में उसी निद्रा के उदय में कहो कि वह फिर उठ करके जाए और वहां से वो खुद निकाल के सब सामान ले आए और लाके वहीं स्थान पर रख दे, उसे खुद नहीं मालूम कि हमने कब क्या किया और कब क्या कर लिया। मर्डर भी करके आ सकता है और उसे नहीं मालूम रहता है कि हमने किसका क्या कर दिया। यहाँ तक कि नदी को भी पार कर लेगा वो, जब तक उसके लिए नींद है तब तक वह उस नदी में तैरता चला जाएगा, उसके लिए नदी डुबोएगी नहीं, इतनी शक्ति आ जाती। और जहां पे नींद खुल गई तो वहीं डूब जाएगा। इसका नाम है ये स्त्यान गृद्धि नाम कर्म का, ये दर्शनावरण कर्म का उदय। ये स्त्यान गृद्धि के विषय में अनेक वैज्ञानिकों ने भी इस प्रकार से स्वीकार किया है कि ऐसी भी नींद होती है जिसके उदय में ऐसे रौद्र काम और पाप कार्य भी हो जाते हैं। सदसद वेद्य। अब वेदनी कर्म ये दो प्रकार का है। सत का मतलब साता और असत का मतलब असाता। साता वेदनी और असाता वेदनी। जिस कर्म के उदय से हमें शारीरिक और मानसिक सुखों की प्राप्ति होती है वो साता वेदनी कर्म है, और जिस कर्म के उदय से हमें शारीरिक और मानसिक दुखों की प्राप्ति होती है वो असाता वेदनी कर्म है। जब भी तुम्हारा सिर दर्द करे, तुम्हारे पेट में दर्द हो, तुम्हें रोग हो, तुम्हारे लिए कष्ट हो मानसिक या शारीरिक, तो क्या समझना हमारी असाता वेदनी कर्म का उदय हमारी आत्मा में चल रहा है। इस कारण से हमारे इस शरीर में रोग आदि कष्ट हो रहे हैं। ये इन्हीं कर्मों के उदय के कारण से शरीर में असाता और दुख उत्पन्न होता है। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदिनीयाख्या स्त्रीद्विनव षोडश भेदाः सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्यरत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। ये मोहिनी कर्म के 28 भेदों के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले मोहिनी कर्म दो प्रकार का, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी।
फिर चारित्र मोहिनी के भी भेद करते हैं, कसाय अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। और ये सब भेद मिलाकर के दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का, चारित्र मोहिनी 2 प्रकार का। फिर चारित्र मोहिनी में जो अकसाय वेदनी है वो 9 प्रकार का और कसाय वेदनी है वो 16 प्रकार का। इस तरह से क्रम दिया है। दर्शन मोहिनी के 3 भेद कौन से हैं, तो वो भी इस सूत्र में उसी के नीचे, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानी, यानी कि सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और तदुभय यानी मिश्र प्रकृति, ये तीनों ये किसके भेद हैं, ये दर्शन मोहिनी के भेद हैं। फिर अकसाय और कसाय जो हमने बताए थे, उनमें अकसाय क्या कहलाते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कर्म कैसे हैं, अकसाय वेदनी कहलाते हैं। माने ईसत थोड़े कसाय वेदनी हैं ये। और मुख्य कसाय कौन सी हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। इन सब के क्रोध, मान, माया, लोभ एक एक के भेद हैं। ये 16 प्रकार की ये कसाय वेदनी कर्म के, ये मोहिनी कर्म के भेद हो जाते हैं। इस तरह से इन सबको मिलाने से 28 मोहिनी का यह परिवार हो जाता है। जिस मुख्य रूप से जानने योग 4 कसाय हैं। अनंतानुबंधी कसाय, जिस कसाय के उदय में हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो कौन सी कसाय, अनंतानुबंधी। ये कसाय का उदय आपको चलेगा, आपके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरी कसाय अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। जब अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया तो अप्रत्याख्यान का उदय आ गया। इस अप्रत्याख्यान का जब तक उदय रहेगा तब तक यह आत्मा देश संयम को धारण नहीं कर पाता है। जब इसका भी अभाव होगा तो फिर आ गया प्रत्याख्यान का उदय। तो प्रत्याख्यान के उदय में आत्मा सकल संयम को धारण नहीं कर पाता है। जब प्रत्याख्यान कसाय का भी अभाव हो जाएगा तब आत्मा में सकल संयम को धारण करने की क्षमता होगी और उस समय पर उसके लिए मात्र संजुलन कसाय का उदय रह जाएगा। संजुलन कसाय का जब तक उदय है तब तक आत्मा को यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। इस तरह से आत्मा में ये कसाएं उस आत्मा के संयम को, सम्यक दर्शन को, उसके चारित्र को दबाने का या ढांकने का जो काम है वो इन कसायों का है। हम अगर चारित्र ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए कारण क्या है, ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान आदि कसाएं, जिसके कारण से हमारे लिए सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का ग्रहण नहीं हो पा रहा है। जब इन कसायों का अभाव होता है तभी ये सब चीजें आत्मा में उत्पन्न होती हैं। नारक तैर्यज्ञ यौन मानुष दैवानी। अब ये आयु कर्म के बारे में बताया जा रहा है। 4 प्रकार की आयु हैं, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। जो नरक आदि 4 गतियों में हमें बनाए रखती हैं, ये 4 प्रकार की आयु कर्म के कारण से इन गतियों में वो आत्मा बना रहता है। आयु कर्म का काम क्या है, तुम्हें उस शरीर में बनाए रखना। तुम्हारी आत्मा उस शरीर में कब तक है, जब तक आयु कर्म है। आयु कर्म का अभाव हुआ आत्मा इस शरीर को तुरंत छोड़ देगा, ये सिद्धांत है। आयु कर्म जब तक है तभी तक ये आत्मा इस शरीर में है। और आयु कर्म का अभाव अचानक भी हो सकता है और क्रम से भी हो सकता है। अचानक होने का मतलब है अकाल मरण, अकाल मरण भी हो सकता है। और उसमें आयु का क्या होता है, सारी की सारी जो आयु के जो निषेक कर्म परमाणु होते हैं वो सब एक साथ आत्मा को छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं अकाल मरण। ऐसा नहीं कि वह आयु अब बची रह गई तो वो भटकता रहे, भूत बन के तुम्हें सताता रहे, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी आत्मा बिना आयु के कभी भी किसी भी पर्याय में जाता ही नहीं। और इधर एक आयु समाप्त होगी तो वो तब होगी जब पहले दूसरी आयु का बंद हो जाएगा। तुम्हें अपनी गाड़ी चलाते समय भले ही ये ख्याल ना रहे कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, लेकिन कर्मों को ये ख्याल है। कर्म कभी भी गलती नहीं की है आज तक।
जब तक उनकी गाड़ी में अगली स्टेशन पर जाने का पेट्रोल नहीं होगा, यानी आयु कर्म नहीं होगा, तब तक वो आत्मा इस शरीर को छोड़ता ही नहीं है। अगली आयु को लेकर के ही आत्मा यहाँ से निकलता है। इसलिए इस आयु कर्म के विषय में अच्छे ढंग से अपने को ज्ञान होना चाहिए। अब आगे ये बहुत बड़ा कर्म है नाम कर्म, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि इस नाम कर्म के कारण से आत्मा में क्या क्या होता रहता है। अपने शरीर की रचना इस नाम कर्म के कारण से होती है ना। अब इस नाम कर्म को समझना है, कैसे ये नाम कर्म हमारे शरीर को बनाता है। लोग समझते हैं कोई भगवान बना रहा है हमारे शरीर को, है ना, भगवान ने हमें बना करके भेजा है, भगवान ने हमें इस कुल में उत्पन्न कराया है। आचार्य कहते हैं ये सब हमारे लिए कर्म कराने वाले हैं, और उन कर्मों का व्याख्यान यहाँ है। नाम कर्म गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण, बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुप घात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वं च। पढ़ो पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, हाँ हिम्मत करो। ये नाम कर्म का परिवार है। 42 प्रकार के ये नाम कर्म के भेद हैं। इनमें सबसे पहला नाम कर्म क्या लिया है? गति। गति नाम कर्म के कारण से क्या होता है? जिसके उदय से आत्मा दूसरे भव को प्राप्त कर लेती है, वो क्या है? गति नाम कर्म। आत्मा के लिए गति नाम कर्म ही एक भव से दूसरे भव में ले जाता है। क्या समझे? हमें कौन यहाँ से देव गति में ले जाएगा? गति नाम कर्म। कौन तुम्हें त्रियंच गति में ले जाएगा? त्रियंच गति नाम कर्म। ये नाम कर्म है। समझ में आया ना? कोई यहाँ पर अलग से कोई भगवान बैठा नहीं है कि तुम्हें यहाँ से उठा के वहाँ रख दे, यहाँ से उठा के वहाँ रख दे। ये नाम कर्म है जो स्वयं अपने काम करते रहते हैं। दूसरा जाति नाम कर्म। अब जिस गति में हम गए उस गति में भी ऐसा होता है, जैसे मान लो त्रियंच गति है, तो त्रियंच गति में एक इंद्री भी है, दो इंद्री भी है, तीन इंद्री भी है, चार इंद्री में कहाँ जाना है, तो उसके लिए भी निर्धारण करने वाला ये जाति नाम कर्म है। इस जाति नाम कर्म को 5 प्रकार की ये जाति नाम कर्म है। एक इंद्री जाति नाम, दो इंद्री जाति नाम कर्म, तीन इंद्री जाति नाम कर्म, चार इंद्री जाति नाम कर्म और पंचेंद्री। कौन सी इंद्रियों को प्राप्त करना है, इसका निर्धारण ये जाति नाम कर्म करता है। शरीर, जो हमारे पास में 5 प्रकार के शरीर नाम कर्म होते हैं। औदारिक शरीर नाम कर्म, जो कि मनुष्य और त्रियंचों के होते हैं, दूसरे अध्याय में बताया था ना, वो सब ज्ञान इधर भी काम आएगा। वैक्रियक शरीर नाम कर्म, जो कि देव और नारकियों को होता है। आहारक शरीर नाम कर्म, जो किसी मुनि महाराज के लिए, प्रमत्त संयत मुनि महाराज के लिए, जब किसी शंका का समाधान करने के लिए निकलता है। और तेजस और कार्मण शरीर नाम कर्म तो सभी संसारी आत्मा में बंधे हुए हमेशा रहते हैं। ये 5 प्रकार के शरीर। उसके बाद में अंगोपांग, ये भी एक नाम कर्म है। जब हमारे लिए कहीं पर भी जन्म होता है तो ये सब कर्म क्रम से काम करते रहते हैं। उन शरीर के अंदर अंगोपांग बनाने का काम, कहाँ पर कौन सा अंग बनना है और कहाँ पर कौन से उपांग बनने हैं, ये काम करेगा ये अंगोपांग नाम का कर्म, जिसके कारण से हमें शरीर में ये अंगोपांग बनते हैं। अब अंगोपांग बनेंगे तो क्या होगा? निर्माण नाम कर्म। उन उपांगों का, अंगों का सही जगह पर क्या होना? निर्माण होना। ये कौन करता है? ये भी ये निर्माण नाम कर्म करता है। नाक की जगह पर ही नाक लगी है, देख लो टटोल के, हैं? कहीं और तो नहीं लगी। ये नाक की जगह पे ही नाक क्यों लगी? आंख की जगह पे नाक क्यों नहीं लग गई? कान की जगह पे आंख क्यों नहीं लग गई? तो ये निर्माण नाम कर्म है। यथा प्रमाण, जितने प्रमाण में और जिस स्थान में जो अवयव बनने हैं, वो ये निर्माण नाम कर्म का काम है। समझ में आ रहा है ना? कोई भगवान के ऊपर अब दोष मत डालना। अगर तुम्हारी नाक चपटी हो तो, और अच्छी तोता जैसी हो तो भी। किसने बनाई है? निर्माण नाम कर्म।
उसके बाद में बंधन, जब हमारा शरीर बनता है, अंग उपांग बनते हैं, निर्माण होता है, तो उन शरीर के परमाणुओं को बांधे रखने का काम कौन करता है? ये बंधन नाम कर्म। नहीं तो हमारे शरीर में बंधन नाम कर्म नहीं हो तो क्या होगा? जैसे लकड़ियों के गट्ठे होते हैं ना, अगर जब तक उनको बांधा नहीं जाए और उनको मान लो साइकिल पे रख दो तो क्या होगा? एक इधर भागेगा, एक उधर भागेगा। ऐसे ही हमारे शरीर की स्थिति होती। अगर ये बंधन नाम कर्म नहीं होता तो हमारा शरीर बंद करके हमारे साथ में एक ढंग से नहीं चल सकता था। संघात नाम कर्म, ये संघात नाम कर्म क्या करता है? बांध दिया, और बांधने के बाद में भी उसको ऐसा कर दिया एयर टाइट कि अब वह आपके शरीर का कोई भी अवयव बहेगा नहीं। संघात नाम कर्म हो जाने से वह आपके शरीर का ब्लड इत्यादि बाहर निकलेगा नहीं। ये संघात नाम कर्म के कारण से आपके शरीर में चलता रहता है। संस्थान का मतलब होता है आकार। हमारे शरीर की जो रचना है वह भी इस नाम कर्म के कारण से होती है। ये संस्थान नाम कर्म 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है समचतुरस्र संस्थान। इसमें क्या होता है? जैसे भगवान तीर्थंकर की प्रतिमा सुडोल होती है, उनके सब अंगोपांग कैसे होते हैं? एक निश्चित आकार के होते हैं। उसी प्रकार से समचतुरस्र संस्थान में शरीर की ऊपर और नीचे के सभी अवयव सुडोल और सुंदर होते हैं। वो समचतुरस्र संस्थान कहलाता है। दूसरा होता है निग्रोध परिमंडल संस्थान। निग्रोध परिमंडल का मतलब होता है बट का वृक्ष। बट का वृक्ष देखा ना आपने, कैसा होता है? नीचे तो उसका जो स्कंद है वो पतला होता है, और ऊपर उसका जो है ऊपर का भाग बहुत फैला हुआ रहता है। उसी प्रकार से जिनके कमर से नीचे के जांग इत्यादि अवयव तो क्या हो? पतले हों, है ना? जांघें, पैर इत्यादि तो पतले हों, और कमर से ऊपर का हिस्सा कैसा हो? फैला हुआ हो। वो कहलाता है निग्रोध परिमंडल संस्थान। तीसरा होता है स्वाति संस्थान। स्वाति का मतलब होता है बामी। बामी क्या होती है? ऊपर से छोटी और नीचे गहरी होती है। उसी तरह से कमर के ऊपर के अवयव तो पतले हों, ऊपर का विस्तार छाती इत्यादि तो कम चौड़ी हो, और नीचे के कमर के नीचे के अवयव बहुत फैले हुए और बहुत मोटे हों, तो वो कहलाता है स्वाति संस्थान। ये शरीर की आकृतियां हैं। कुब्जक संस्थान, कभी आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं के पीठ के ऊपर कुबड़ा निकला हुआ रहता है। ये वो किसके कारण से होता है? वो जन्म से ही होता है। ये कुब्जक संस्थान नाम कर्म का जो जीव लेकर के आता है तो वह कुबड़े के साथ में उस जीव का जन्म होता है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी डॉक्टर उस कुबड़े को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कुबड़ा अलग हो गया वो जीव ही मर जाएगा। वो जीव उस नाम कर्म को लेकर के आया है, उसके शरीर की आकृति वैसी है, तो उसको वह कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे आप कितनी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, ये कुब्जक संस्थान को ठीक नहीं कर सकती। वामन संस्थान, इसके कारण से, वामन माने बौना शरीर, जिसमें उंगली, नाखून, जो पैर इत्यादि सब छोटे छोटे होते हैं। जो बौने लोगों को आपने देखा होगा वह एक तरह से वामन संस्थान कहलाता है ना? अत्यधिक बौने, सामान्य नहीं। वो तो अब आजकल क्या है, अब तो पंचम काल में सब हीन होता जा रहा है, तो अब तो वो सब बराबर के हो रहे हैं। हुंड संस्थान, हुंड का मतलब होता है ऐसा टेढ़ा वेढ़ा एंड वेंड संस्थान कि जिसमें किसी भी शरीर के किसी भी अवयव का कोई पता ही नहीं। जैसे मान लो कोई बोरे में अनेक ईंट के टुकड़े भर दिए जाते हैं तो ऊबड़ खाबड़ जैसा होता है ना, ऐसे ये हुंडक संस्थान का काम होता है। ये मुख्य रूप से नरकों में पाया जाता है। सहनन, अब देखो हमारे शरीर में सहनन का मतलब है शक्ति। शक्ति कहाँ से आती है? खाने पीने का नाम शक्ति नहीं है। सहनन का मतलब होता है हड्डियों का जो बंधन विशेष है उसको बोलते हैं सहनन। ऐसा सहनन होता है ऊपर से गिरा दो तो कुछ नहीं हो, और जहां पर गिरे वहां धरती में छेद हो जाए, जिस पत्थर पे गिरे वो चट्टान टूट जाए, इसको बोलते हैं सहनन।
जैसे आपने सुना होगा हनुमान जी के लिए, है ना, वज्र वृषभ नाराज सेनन, वज्र का शरीर होता है तो उसके कारण से इस प्रकार की हड्डियों में शक्ति होती है कि वज्र के ही वो हड्डियां होती हैं और वज्र के ही उनके दोनों ओर हड्डियों को बांधने के कीले होते हैं और उन हड्डियों के बीच में भी एक वेष्टन होता है जो उन हड्डियों को बिल्कुल जैसे नट बुलट होते हैं ना, इस तरीके से वज्र के ही द्वारा कसे रहते हैं, उसको बोलते हैं वज्र वृषभ नाराज सेनन। एक सेनन होता है वज्र नाराज सेनन। इसमें क्या होता है कि ऊपर का जो बुलट है वो वज्र का नहीं रहता, बाकी की हड्डियां और उनके कसने के स्थान जो कीले हैं वो दोनों वज्र की रहेंगी, इसलिए इसका नाम है वज्र नाराज सेनन। तीसरा होता है नाराज सेनन। चिंता नहीं करो, पंचम काल में किसी को नहीं होता है ना, ऐसा नहीं करना कि ऊपर की तीसरी मंजिल से गिर के देखो कि हम टूट रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हाँ ऐसी गलती नहीं कर लेना इसको सुन करके। तीसरा नाराज सेनन। नाराज सेनन का मतलब होता है कि अब इसमें ना वज्र की हड्डियां होंगी, ना इसमें वज्र के वो कीलियां होंगी और ना वेष्टन होगा। अर्ध नाराज का मतलब होता है कि अब हड्डियां आधी आधी क्या होंगी, जुड़ी हुई रहेंगी और वह हड्डियां आधी आधी जुड़ने के कारण से इसका नाम अर्ध नाराज है। कीलित सेनन में कीलों के माध्यम से हड्डियां जुड़ी रहती हैं और असंप्राप्ता श्रिपाटिका सेनन में हड्डियां आपस में नसों में विधि हुई रहती हैं, सिराओं में विधि हुई रहती हैं, आपस में अत्यधिक वह कीलों के माध्यम से नहीं जुड़ी रहती। ये छठवां सेनन कहलाता है। इस तरह की ये अंदर की हड्डियों की शक्ति का नाम सेनन कहलाता है। आगे स्पर्श नाम कर्म, जिसके कारण से शरीर में 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, वो स्पर्श नाम कर्म। प्रत्येक के शरीर का स्पर्शन भी अलग अलग होता है। रस नाम कर्म के उदय से शरीर में भी रस रहता है। गंध नाम कर्म के उदय से सबके शरीर की गंध अलग अलग होती है। तुम नहीं सूंघ सकोगे, कुत्ता सूंघ लेता है। देखो गंध नाम कर्म का उदय, कुत्ता आपके शरीर की गंध को सूंघ सकता है, आप नहीं जान सकते, आपको समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन कुत्ते को पास में इतनी तीव्र उसकी घ्राणेंद्रिय रहती है कि जो व्यक्ति यहाँ से निकल के गया है वो उसी की गंध को जान लेता है। मतलब गंध है लेकिन वह आपके ज्ञान का विषय नहीं, कुत्ते के ज्ञान का विषय है। और वर्ण, सबके शरीर का जो रंग है वो अलग अलग रहता है। भले ही ट्विंस हों कैसे भी हों, लेकिन उनके शरीर में ये सब नाम कर्म का फॉर्मेशन अलग अलग रहता है और उन सबकी आत्मा में अलग अलग ये नाम कर्म होते हैं, इसलिए सबकी व्यवस्था अलग अलग है। उसके बाद में आनुपूर्वी, ये आनुपूर्वी नाम कर्म है। इसके कारण से क्या होता है, जब ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो पहले के शरीर का आकार विग्रह गति में बना रहता है। विग्रह गति का मतलब जब तक वह दूसरे शरीर को प्राप्त न कर ले तब तक के लिए उसका जो पूर्व शरीर का आकार बना रहता है वो इस आनुपूर्वी नाम कर्म के कारण से होता है। इसमें कई लोग आनुपूर्वी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें पाठ आनुपूर्व्या आता है, यानी कि आनुपूर्व जो शब्द है वो अपने आप में पूरा शब्द है, उसमें हम आ लगाएंगे तब आगे अगुरु लघु ऐसा निकलेगा, इसलिए आनुपूर्व्या गुरु लघु ऐसा पढ़ना चाहिए। अगुरु लघु का मतलब होता है इस कर्म के कारण से अपना शरीर ना तो आँख के फूल के समान हवा में उड़ जाता है और ना ही लोहे के गोले के समान इतना भारी हो कि हम उसे उठा ही ना पाए। माने अपने शरीर में जो हल्का और भारीपन बैलेंस्ड है वो इस अगुरु लघु नाम कर्म के कारण से होता है। इसके बाद में आता है उपघात नाम कर्म। देखो, जिस कर्म के उदय से जीव अपना घात स्वयं कर लेता है ये उपघात नाम कर्म है। सुसाइड करने वाले लोगों के लिए ये उपघात नाम कर्म काम करता है। कहीं से कूद गए, मर गए, पानी में डूब गए या स्वयं भी अपने ही हाथ के कभी कभी नाखून इत्यादि भी अपने घात के कारण बन जाते हैं। अपने ही शरीर के अवयव जैसे 12 सिंगा होता है तो उसके वो 12 सींग ही उसके मरण के कारण बन जाते हैं। वो जहाँ उलझ गया वहीं पे उलझ के रह जाता है, दूसरा जीव आता है उसका शिकार कर लेता है। ये उपघात नाम कर्म के कारण से ऐसा होता है और ये सबके पास में रहते हैं, लेकिन जिनके तीव्र कर्म के उदय रहते हैं तो वो ऐसे अपना घात
कर लेते हैं, उपघात नाम कर्म। एक बात हम बताएं, टाइम तो है ही नहीं। जब दीक्षा हुई तो दीक्षा के बाद में जैसे जो नाखून इत्यादि रहते हैं, तो दीक्षा के बाद में एकदम से नग्न शरीर हो जाता है। अब उस समय पर रात में मान लो मच्छर हैं, सो रहे हैं, अपन को पता नहीं, अपन ने कब खुजा लिया और अपने ही नाखून से अपना शरीर क्या हो गया, छिलनी बिलनी हो गया। आचार्य महाराज ने एक दिन देखा, जी क्या है ये, सब पूरी छाती पे लकीरें पड़ी हैं, क्या है, पता ही नहीं, हमें भी नहीं मालूम क्या है। फिर 2-4 दिन के बाद में खुद ये समझ में आया कि ये अपने नाखूनों के कारण से ही ऐसा होता है। ये भी कथनचित थोड़ा सा उपघात नाम कर्म है, जो अपने ही नाखून अपने शरीर को लग जाते हैं और घाव इत्यादि भी बना देते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये भी उपघात नाम कर्म है। और एक परघात, जिसके निमित्त से अपने द्वारा दूसरों के शरीर का घात हो, ऐसे अपने पास में नाखून, जबड़े इत्यादि होते हैं, ये सब परघात नाम कर्म के उदय से होते हैं। आतप नाम कर्म होता है, इसके उदय से क्या होता है, ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे कि आतप माने गर्मी ही निकलती है। ये शरीर केवल एक इंद्रिय जीवों को मिलता है और सूर्य के विमान में ही इन जीवों का जन्म होता है। बादर, एक इंद्रिय, पृथ्वी का एक जीव, जिनका ये जो धूप हमको दिख रही है, ये जो आतप हमको महसूस हो रहा है, वो किसके कारण से है, इन जीवों के कारण से है, जो सूर्य के विमानों में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के पास में ये आतप नाम कर्म का उदय होता है। उद्योत नाम कर्म का उदय ये चंद्रमा के विमान में मुख्य रूप से होता है। जुगनू इत्यादि में भी ये उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जाता है, जिसके कारण से हम उस प्रकाश को अच्छे से देख सकें। चंद्रमा के प्रकाश को आप देखोगे, आपकी आंखें झपकेंगी नहीं, थकेंगी नहीं, और सूर्य के प्रकाश को आप नहीं देख सकते। यही आतप और उद्योत में अंतर है। उच्छ्वास नाम कर्म, जिसके कारण से यह जीव श्वासोच्छ्वास लेता है। विहायो गति नाम कर्म, जिसके कारण से इस जीव की प्रशस्त या अप्रशस्त गति होती है। मतलब हमारी जो चाल ढाल है, यह भी एक नाम कर्म के कारण से है। क्या समझे? कुछ लोग होते हैं अलग ही उनकी चाल ढाल रहती है, लोग उनको घर में चाहे कितना भी संभालें समझाएं, बदलती नहीं। क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि ये प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार की होती है। हाथी की चाल प्रशस्त मानी जाती है और ऊंट की चाल, गधे की चाल अप्रशस्त मानी जाती है। समझ में आया ना? इसी तरह से कुछ लोग तो अच्छे ढंग से चलते हैं और कुछ लोग अलग ही टाइप से बिल्कुल उटक उटक के ही चलते हैं, तो वो उनकी ये अप्रशस्त नाम की ये गति इसके कारण से होता है। ये समझ लो, इसलिए उसको डांटना डपटना नहीं, ये समझना कि इसके कर्म का उदय ऐसा है, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये कर्म के कारण से है, इसलिए समझाया जा रहा है, हंसने के लिए नहीं। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, इससे क्या होता है? एक शरीर के लिए एक ही जीव स्वामी होता है, तो उसे बोलते हैं प्रत्येक शरीर। जैसे आप लोगों का, सबका साधारण शरीर ये मात्र एक इंद्रिय जीवों में पाया जाता है। जो निगोदिया जीव होते हैं उनमें साधारण शरीर नाम कर्म का उदय होता है, क्योंकि एक शरीर के मालिक अनंत जीव होते हैं। एक शरीर मिटेगा, अनंत जीव मर जाएंगे। एक शरीर जन्म जहाँ पर रहेगा वहाँ पर अनंत जीव रहेंगे। एक शरीर में श्वास होगी, अनंत जीवों की श्वास चलती है। ऐसी गुच्छे के निगोदिया जीवों का साधारण शरीर वाला शरीर होता है। उसके बाद त्रस नाम कर्म, जिसके उदय से दो इंद्रिय आदि पर्याय मिले, ये त्रस नाम कर्म। आप लोग कैसे हो? त्रस के स्थावर बोलो तो, इतना तो पढ़ लिए होगे। हाँ, त्रस नाम कर्म। और स्थावर नाम कर्म, जिसके कारण से एक इंद्रिय पर्याय मिलती है, वो स्थावर नाम कर्म, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। आगे सुभग नाम कर्म, देखो ये कैसा नाम कर्म है? जिसके उदय से क्या होगा? आपको देख करके लोगों के मन में प्रीति भाव उत्पन्न होगा। वो क्या है? सुभग नाम कर्म। सुंदरता से मतलब नहीं है इसका, गोरे काले से मतलब नहीं है। सुभग नाम कर्म यदि है तो लोग आपको पसंद करेंगे, नहीं तो आप कितनी फेयर एंड लवली लगाते रहो, कोई देखने वाला नहीं है। और दुर्भग नाम कर्म, जिसके कारण से
इस ऐसा शरीर मिलता है कि कोई भी प्रीति नहीं रखता है शरीर से, इसको बोलते हैं दुर्भग नाम कर्म, जिससे लोगों के मन में प्रीति उत्पन्न न हो, वो दुर्भग नाम कर्म। फिर होता है सुस्वर नाम कर्म, इसके कारण से कर्म, ये समझ लो, ये सब कर्म के उदय से मिलते हैं। समझ में आया ना, केवल क्रीम पाउडर लगाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, अब यशः कीर्ति नाम कर्म, जिसके कारण से पुण्य गुणों का, पुण्य गुण कहते हैं अच्छे किसी के गुणों का ख्यापन दूर दूर तक होता है, वो यशः कीर्ति नाम कर्म कहता है। और अयस कीर्ति नाम कर्म में उसकी बुराइयों का दूर दूर तक ख्यापन होता है, वह कहलाता है अयस कीर्ति नाम कर्म। देखो, दुनिया में नाम हो जाने का नाम यश कीर्ति नहीं है। यश कीर्ति किसका नाम है? गुणों का नाम होना चाहिए, गुणों का ख्यापन। कोई व्यक्ति बहुत नम्र है, सीधा है, ईमानदार है, उसके इन गुणों का ख्यापन यदि होगा तो वो यश कीर्ति नाम कर्म। और तुमने लादेन बन के दुनिया में नाम कमा लिया, सद्दाम बन के दुनिया में नाम कमा लिया, तो वो क्या है? अयस कीर्ति नाम कर्म। ये यश कीर्ति नहीं है, सुन रहे हो ना? भले ही मनमोहन के ऊपर कितना ही कोई ब्लेम लगाए, है ना, लेकिन वो अपने आप में ईमानदार है, ये हर व्यक्ति जानता है। ये क्या है उसका? ये उसका यश कीर्ति नाम कर्म है। चाहे आप उसके ऊपर कितनी ब्लेम लगाओ, वो भले ही कोयले की खदान में बैठा हो, लेकिन फिर भी वो काला, कोयले के भी कितने ही घोटाले उसके ऊपर लग गए, सब धुल गए, सब निकल जाते, क्योंकि वो अपने आप में ठीक है। ये कहलाता है यश कीर्ति नाम कर्म। और एक सबसे बड़ा कर्म कहलाता है, जैसे आचार्य परमेष्ठी का क्या है? यश कीर्ति नाम कर्म। गुण हैं वो भी प्रकट होते हैं, और कई बार यश कीर्ति नाम कर्म में ऐसा भी होता है जो गुण नहीं है वो भी गुण के रूप में सामने प्रकट हो जाते हैं। जिनके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, वे दोष भी उनके गुण बन जाते हैं। ये इतना बड़ा कर्म है, ये कहलाता है यश कीर्ति नाम कर्म। आचार्य महाराज अगर आपसे गुस्सा भी कर दें तो भी आप खुश हो जाओ, चलो आचार्य सिंह हमसे कुछ बोल तो दिया, गुस्सा तो कर दिया। ये कहलाता है यश कीर्ति नाम कर्म का उदय। समझ में आया ना? और कोई तुम्हें प्रेम से भी बुलाए तब भी तुम उससे डर के भागो, ये कहलाता है अयस कीर्ति नाम का उदय। तो इसी तरह से तीर्थंकर नाम कर्म होता है, जो सबसे ज्यादा पुण्यवान कर्म कहलाता है, और यह अरहंत तीर्थंकर भगवान बनने के लिए निमित्त भूत ये कर्म होता है, जिसके कारण से तीन लोक के देवता और तीन लोक में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं वो सब उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। ये सबसे बड़ा नाम कर्म है तीर्थंकर नाम कर्म। उच्चैर नीचैश्च, ये गोत्र नाम कर्म के लिए दो भेद हैं, एक उच्च गोत्र और एक नीच गोत्र। जिसके उदय से लोक पूजित कुल में जन्म हो उसे कहते हैं उच्च गोत्र, और जिसके कारण से निंदित कुल में जन्म हो उसे कहते हैं नीच गोत्र। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, ये अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। दान अंतराय कर्म के उदय में क्या होता है? देने की इच्छा करो, दान करने की इच्छा करो, लेकिन दे नहीं पाता, ऐसा भी होता है ना, ये कहलाता है दान अंतराय कर्म का उदय। लाभ अंतराय कर्म का उदय होगा, लाभ को प्राप्त करने की इच्छा करेगा, हमें लाभ हो जाए, और लाभ होते होते ही वो लाभ हमको नहीं हो पाता, वो कहलाता है लाभ अंतराय कर्म का उदय। भोग अंतराय कर्म का उदय होगा, भोगने की इच्छा करेगा लेकिन भोग नहीं पाएगा, डायबिटीज हो गई तो रसगुल्ला आप खा नहीं सकते, ये क्या हो गया? भोग अंतराय कर्म का। उपभोग अंतराय कर्म का उदय, उपभोग करने की इच्छा होगी लेकिन उपभोग कर नहीं पाएगा, जो चीज बार बार भोगने में आए उसे कहते हैं उपभोग, और एक बार भोगने में आती उसे कहते हैं भोग, ये अंतर। और वीर्य अंतराय नाम कर्म का उदय, मन में उत्साह होकर के भी क्या होता है? वो उत्साहित नहीं हो पाता है, माने उत्साहित होने की इच्छा करता है कि हम ये काम कर लें, हम इस काम में लग जाएं, लेकिन फिर भी उसका मन का उत्साह थोड़ी देर में बिगड़ जाता है। इसको बोलते हैं वीर अंतराय कर्म का उदय, जिसके कारण से मन में उत्साह निरंतर नहीं बना रहता। इस तरह से 5 अंतराय कर्म के उदय हैं जो हमारे संसारी जीवन में हर समय देखने में आते हैं। ये हो गया प्रकृति बंध का पूरा प्रकरण समाप्त। अब प्रकृति के बाद क्या आया था? स्थिति बंध। स्थिति का मतलब
किस कर्म की कितनी ड्यूरेशन होती है वो अब यहाँ पर बताया जा रहा है। आदितस्तिसृणामंतरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। आदि के 3 कर्म कौन कौन से, जो सूत्र पहले बताया था, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी, और उसके साथ में अंतरायस्य च यानी अंतराय कर्म को और ले लेना। ऐसे 4 कर्मों की उत्कृष्ट कर्म की स्थिति पड़ेगी तो कितनी, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी कर्म की स्थिति होती है, एक बार बंधा हुआ कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक आत्मा में बंधा रह सकता है। ये इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति। सप्ततिर्मोहनीयस्य, मोहनी कर्म अगर उत्कृष्ट रूप से आत्मा में बंधेगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आत्मा में बंधा रहेगा। सुन रहे हो ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या हो गया, एक कल्पकाल ही हमने आपको पढ़ाया है। 10 का उत्सर्पणी और 10 का अवसर्पणी, 20 का तो यही हो गया। और ये बाबा कितने सागर तक, 70 सागर तक आत्मा में बना रहता है। इसको आप समझ सकते हो, कम से कम अल्प बहुत तो अपने को समझ में आ रहा है ना कि कौन सी ड्यूरेशन ज्यादा है, कौन सी टाइम लिमिट कम है, कौन सी ज्यादा है। ऐसा विंशतिर्नाम गोत्रियो, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बनती है तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक की होती है। 33 सागरोपमान्यायुषः, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की होती है। नरक में भी 33 सागर और स्वर्ग की भी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर। अब देखो, जो मनुष्यों की और तिर्यंचों की उत्कृष्ट स्थिति वो कितनी थी, 3 पल्ले बताई थी। वो 3 पल्ले कम है, 33 सागर ज्यादा है। सागर बड़ा होता है, पल्ले छोटा होता है। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, ये उत्कृष्ट स्थिति बताने के बाद अब जघन्य स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। अपरा माने जघन्य, वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति माने मिनिमम से मिनिमम अगर होगी तो कितनी होगी, 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त से कम वेदनी की स्थिति नहीं हो सकती है। एक मुहूर्त 48 मिनट का मान के चलना। नाम गोत्रियो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की होती है। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, अब जितने भी शेष कर्म बचे उन सबकी जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है। ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनकी जो जघन्य स्थिति पड़ती है ये 10वें गुण स्थान में जघन्य स्थिति पड़ती है। कोई व्यक्ति इन्हें अपने भावों से जघन्य बनाना चाहे तो नहीं हो सकता। ये केवल 10वें गुण स्थान के समय पर ही जब परिणाम मंद होते हैं तभी इनकी जघन्य स्थिति होती है। मोहिनी कर्म की जघन्य स्थिति 9वें गुण स्थान में होती है। और आयु कर्म की जघन्य स्थिति जो तिर्यंच और मनुष्य संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं उनके लिए होती है। विपाकोनुभवः, ये स्थितिबंध पूर्ण हो गया। अब आ गया अनुभव माने अनुभाग बंध। मुख्य प्रयोजन इसी से है। अनुभाग क्या कहलाता है, विपाक। विपाक का मतलब होता है फल देना। जो हमें कर्म का फल मिलता है उसी को हम अनुभव में लाते हैं, वही हमारे लिए अनुभव में आता है। उसी को अनुभाग बोलते हैं और उसी को अनुभव बंध बोलते हैं। देखो, एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। शुभ भावों के द्वारा हमेशा शुभ प्रकृतियों में अच्छा अनुभाग पड़ता है। क्या समझे, शुभ परिणाम करोगे तो जो अच्छी प्रकृतियां हैं, शुभ प्रकृतियां, उनमें अच्छी इंटेंसिटी, अच्छा अनुभाग पड़ेगा। और अशुभ परिणामों के द्वारा अशुभ प्रकृतियों में अच्छा अनुभाग पड़ेगा, शुभ प्रकृतियों में हल्का अनुभाग पड़ेगा। ये एक सिद्धांत है। इसलिए शुभ भाव करोगे तो शुभ आपके लिए नाम इत्यादि सभी कर्म बंध को प्राप्त होंगे, और अशुभ भाव करोगे तो अशुभ कर्म का बंध होगा। स यथा नाम, प्रत्येक कर्म के अनुभाग का फल हमें उसके यथा नाम माने नाम के अनुसार ही मिलता है। जो जिस कर्म का नाम है वह हमें वैसा ही फल देता है।
ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान को रोकता है और दर्शनावरण कर्म हमारे दर्शन को रोकता है। ये सब कर्मों के अपने अपने नाम के अनुसार फल हैं। ये हो गया ततश्च निर्जरा। और जैसे ही ये कर्म अपना फल दे जाता है उसकी निर्जरा हो जाती। निर्जरा माने झड़ जाना, आत्मा से अलग हो जाना, इसका नाम है निर्जरा। फल पक गया, अपने आप वो झड़ जाएगा, ये कहलाती कर्म की निर्जरा होना। ऐसे ही कर्म का उदय आया और उदय आकर के उसकी निर्जरा हो गई, और तुरंत उसी समय पर जो दूसरा कर्म है वो हमारे लिए उदय में आने लगता है, और उदय के साथ भी कर्म का बंध भी निरंतर चलता रहता है। अब प्रदेश बंध। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। प्रदेश बंध क्या होता है? नाम प्रत्यय माने जो जिस कर्म प्रकृति के नाम हैं वह नाम के अनुसार ही प्रदेश बंध होता है। सर्वतो का मतलब होता है सब जगह, चाहे आप इस तीन लोक में किसी भी कोने में जाकर के बैठ जाओ, आपके लिए कर्म का बंध होता रहेगा। चाहे आप सो खाओ पियो कहीं भी रहो, कर्म का बंध हमेशा सर्वतः माने सब तरीके से होता है। योग विशेषात किससे होता है? हमारे योगों के माध्यम से प्रदेश बंध होता है। एक नियम है कि प्रदेश माने कर्मों की जो संख्या आएगी वो योग का मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति, और जो अनुभाग और स्थिति बंध पड़ते हैं वो कसाय के माध्यम से पड़ते हैं। जैसे हमारे कसाय के परिणाम होंगे उसी प्रकार की स्थिति और अनुभाग बंध होंगे, और प्रकृति और प्रदेश बंध योगों के माध्यम से होते हैं। विशेषात सूक्ष्म यानी जो कर्म होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, उन कर्मों को हम देख नहीं सकते हैं। एक सूत्र आया था ना, निरुपभोग मंत्यम। हर शिवरार्थी या यूं कहें हर व्यक्ति सूत्र को गलत पढ़ता है, मंत्यम नहीं पढ़ पाते कोई भी लोग, है ना। कई बार हमने मार किया है, मत्यन अत्यंतम पता नहीं क्या क्या पढ़ जाते हैं, हमें खुद नहीं मालूम रहता। निरुपभोग मंत्यम ये कई लोग गलत पढ़ते हैं इसको, तो ये इतना सूक्ष्म नहीं है कि आप इसको पढ़ ही ना पाओ, समझ में आया ना। कार्मण शरीर तो सूक्ष्म है, लेकिन आप उसको वचन वर्गणाओं के माध्यम से शुद्ध तो पढ़ सकते हैं। तो ये जो है कार्मण शरीर हमें दिखाई नहीं देता, आत्मा भी सूक्ष्म है और ये कार्मण शरीर भी सूक्ष्म है, इसलिए इसको कभी भी कोई भी पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता। एक क्षेत्रावगाह स्थिता, जो कर्म होते हैं वो आत्मा के ही प्रदेशों पर स्थित रहते हैं, वही वहीं के वहीं परिणमन कर जाते हैं। क्या समझे? एक क्षेत्र का अवगाह का मतलब होता है जिस स्थान पर आत्मा है उसी स्थान पर कर्म है, और वह कर्म वहीं के वहीं परिणमन कर जाते हैं। जैसे गुड़ है, गुड़ के ऊपर धूली लगी हुई है ना, आप गुड़ के ऊपर धूली चिपकी है, तो वह धूली वहीं के वहीं क्या होगा, उस गुड़ में मिक्स होती चली जाएगी। वह उसी तरह से जो कर्म आत्मा के ऊपर स्थित हैं वो वहीं के वहीं उसमें बंध को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वात्म प्रदेशेषु, जितने भी आत्मा के प्रदेश हैं उन सब एक एक प्रदेश में कर्म का बंध होता रहता है। कितने प्रदेश हैं आत्मा के? बोलो। तुम लोगों से कहा था ना तत्व सूत्र भी अच्छे से पढ़ना है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं, बताया था ना। कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात। उन असंख्यात प्रदेशों में आत्मा के ये कर्मों का बंध होता रहता है। अनंतानंत प्रदेशा, और वह कर्म परमाणु जो बंध को प्राप्त होते हैं वो कितने होते हैं? अनंतानंत होते हैं, माने एक साथ अनंतानंत कर्म परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं, संख्यात नहीं असंख्यात नहीं। समझ में आ गया? सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। अब अंत में थोड़ा सा पुण्य और पाप की चर्चा की जाती है कि पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं जिन्हें हम ग्रहण करने का प्रयास करें, जो शुभ कहलाती हैं, प्रशस्त कहलाती हैं। तो आचार्य कहते हैं साता वेदनीय, ये क्या है? पुण्य। क्योंकि सब सुखी होना चाहते हैं, है ना, सभी के लिए ये अच्छी लगती है, इसलिए पुण्य प्रकृति। सद्वेद शुभ आयु, शुभ आयु कौन सी? 3 आयु शुभ हैं।
तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु, ये 3 आयु शुभ हैं और नरक आयु अशुभ है। क्योंकि कभी भी कोई भी आत्मा नरक आयु में पहुंच करके वहां से वो निकलना तो चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता, इसलिए नरक आयु अशुभ है। और ये तीनों आयु इसलिए शुभ हैं कि इनमें जहां कहीं भी ये जीव पहुंच जाता है तो वहीं पे मस्त हो जाता है। क्या समझे? कोई भी तिर्यंच भी होगा तो मरना नहीं चाहेगा, वो लट भी होगी, खेचुआ भी होगा तो मरना नहीं चाहता, वो अपनी उसी काया में सुखी है। लेकिन नारकी ऐसा नहीं होता, नारकी मरना चाहता लेकिन मर नहीं पाता, इसलिए नरक आयु अशुभ है, बाकी की 3 आयु शुभ हैं। मनुष्य की भी यही स्थिति है, जहाँ जन्म ले ले, जिस किसी भी नाली में, जिस किसी भी गली में, नाली में तो नहीं होता, गली में है ना, अब गली में नाली हो बात अलग है, तो वहीं पे मस्त हो जाता है, मतलब जहाँ गया वहीं पे रम गया। ऐसी स्थिति जीवों की रहती है। कभी सुनाएंगे एक कहानी इसकी भी। शुभ नाम, अब शुभ नाम कौन से? 37 प्रकृतियां नाम कर्म की शुभ हैं। कौन कौन सी? थोड़े में बताए देते हैं। देखो, सबसे पहले गति बताई थी आपको, गति में 2 गतियां शुभ हैं, मनुष्य गति और देव गति। देखो एक बहुत अच्छी बात है कि तिर्यंच गति शुभ नहीं है, लेकिन तिर्यंच आयु शुभ है। क्योंकि तिर्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच गति अशुभ है। आयु इसलिए शुभ है कि वहां पहुंच गया तो फिर वहीं पे रहने का फिर उसका मन करता है, फिर वहां से वो निकलना नहीं चाहता, ये भी एक बात है। इसलिए पंचेंद्री जाति, जातियां में केवल पंचेंद्री जाति शुभ है। 5 शरीर बताए थे, 5 ही शरीर शुभ होते हैं। अंगोपांग भी 5 प्रकार के, उनमें 3 ही प्रकार के अंगोपांग होते हैं, वो 3 ही शुभ होते हैं। संस्थान में जो 6 प्रकार के बताए थे, उनमें केवल 1 समचतुरस्र संस्थान शुभ है। सहनन जो 6 प्रकार के बताए थे, उनमें पहला सहनन ही शुभ है, वज्र सब नाराज सहनन, इसी से मोक्ष होता है। वर्ण, रस, गंध और स्पर्श ये शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, दोनों जगह इनको जोड़ना। फिर उसके बाद में आनुपूर्वी, मनुष्य गति और देव गत्यानुपूर्वी, जैसे 2 गति शुभ हैं उसी तरह से 2 गत्यानुपूर्वी शुभ हैं। अगुरु लघु ये शुभ प्रकृति है। उपघात ये अशुभ है, परघात शुभ है। उच्छ्वास ये शुभ होती है, आतप भी शुभ है, उद्योत भी शुभ है, और विहायो गति में जो प्रशस्त विहायो गति है वो शुभ है। त्रस और स्थावर में त्रस शुभ है। बादर नाम कर्म शुभ है। पर्याप्ति नाम कर्म शुभ है। प्रत्येक शरीर नाम कर्म शुभ है। स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदे और यश कीर्ति ये सब शुभ प्रकृतियां हैं, और इनके विपरीत जितनी भी हैं वो सब अशुभ प्रकृतियां हैं। निर्माण नाम कर्म शुभ है, तीर्थंकर नाम कर्म शुभ है। इस तरह से ये 37 प्रकृतियां, और उसके बाद में गोत्र नाम कर्म की एक उच्च गोत्रीय शुभ प्रकृतियां हैं। सब मिलाकर के 42 प्रकृतियां शुभ हैं। अतोन्यत पापम, इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो सब पाप कर्म है। अब आप अपनी तरह से अंदाज लगा लेना, जितने नाम कर्म की प्रकृतियां बची हैं वो सब क्या हैं? अशुभ हैं। 34 प्रकृतियां नाम कर्म की अशुभ होती हैं, और सब मिलाकर के ज्ञानावरण दर्शनावरण की 82 प्रकृतियां हो जाती हैं जो अशुभ कहलाती हैं। इस तरह से ये बंध तत्व का और बंध पदार्थ का व्याख्यान करने वाला 8वां अध्याय भी समाप्त हुआ। महावीर भगवान की